अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। अभी आपने एक छोटा सा वीडियो देखा, जिसे देखकर सबसे पहला जो दिमाग में सवाल आता है या जो एक विचार आता है वो ये आता है कि बेगानी शादी में नीतीश कुमार दीवाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो सुना होगा, लेकिन इसको देखकर ऐसा ही लगता है कि बेगानी शादी में नीतीश कुमार दीवाना। दूसरा जो सबसे बड़ा इस वीडियो के बाद वायरल हुआ है और चर्चा में है कि नीतीश कुमार जो 8 बार के बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अब इस तरह से दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो में, जैसे किसी बारात में बैंड के साथ जो व्यक्ति लाइट लेकर चलता है, आपने देखा होगा कुछ लैंप लेकर चलता है, उस तरह से नीतीश कुमार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो चुकी है? क्या नीतीश कुमार अब पूरी तरह से कमल के फूल पर निर्भर हो चुके हैं? उनके तीर कमान की धार खत्म हो चुकी है। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य बिहार की राजनीति को लेकर। बिहार में नीतीश कुमार का राज है पिछले 22 साल से। हालांकि वे 22 साल में 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब ये चमत्कार कैसा हुआ? क्योंकि हर बार उन्होंने पूरे 5 साल तक सरकार चलाई है। इसके बावजूद उन्होंने 8 बार शपथ ली है, क्योंकि वे एक ही बार में 2 पार्टियों के साथ गठबंधन करते रहे हैं, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। उनको इसीलिए पलटू राम कहा गया है। अब नीतीश कुमार एक अलग रूप में दिखाई दिए हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में थे, उनका रोड शो था और इस रोड शो में बिहार के सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार पूरी तरह से मुरझाए हुए दिखे। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके रोड शो के वाहन में बिल्कुल पास खड़े हुए थे और उनके हाथ में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल था, जो चमक रहा था और नीतीश कुमार उसे लेकर इस तरह से खड़े थे नरेंद्र मोदी के पास, जैसे किसी राजा को कोई चंवर डुलाता हो। आपने पुरानी फिल्मों में या पुराने उसमें देखा होगा या कई तस्वीरों में देखा होगा कि राजा के आसपास जो अर्दली खड़े रहते हैं, जो चंवर डुलाते हैं। नीतीश कुमार खुद इसी तरह दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार का जदयू यानी जनता दल यू अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया है या विलय हो जाएगा, केवल औपचारिकताएं बची है। नीतीश कुमार जब भी ऐसा कुछ करते हैं तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होता है। जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव यानी आरजेडी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पास आए थे और नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, इसके पहले आपको याद होगा उन्होंने एक वॉल पर कमल के फूल में रंग भरते नजर आए थे और तभी से ये बात उठी थी कि नीतीश कुमार अब कमल में रंग भरेंगे। अब यहाँ तो नीतीश कुमार ने कमल का चुनाव चिन्ह अपने हाथ में थाम लिया है, चमचमाता हुआ, और वो भी अपने कट्टर कभी दुश्मन मानते रहे नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश कुमार न किसी के दोस्त हैं न दुश्मन हैं, लेकिन अपने कट्टर विरोधी मानने वाले नरेंद्र मोदी के ठीक बराबर में खड़े होकर खुद को नरेंद्र मोदी से बड़ा नेता मानते हुए, प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हुए नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन के ध्वजवाहक थे। बाद में वे भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। अब ये सवाल बिल्कुल उठ रहा है कि क्या जनता दल यू का विलय भारतीय जनता पार्टी में होने जा रहा है? नीतीश कुमार का चेहरा और बॉडी लैंग्वेज भी यही बता रही है। वे बेहद कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर का कहना है कि नीतीश कुमार अब अपना सारा ओज खो चुके हैं। वे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हो चुके हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक का यह कहना है कि नीतीश कुमार इस समय एक उल्टी दिशा में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शीर्ष पर थे, अपने टॉप पर थे, उस समय उनके साथ दुश्मनी निभाई, और इस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे कमज़ोर स्थिति में हैं, तब नीतीश कुमार उनके साथ खड़े हुए हैं। आखिर क्यों नीतीश कुमार इस तरह से कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं? वे पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं और मजबूर हैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर। वही भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार को उनसे आधी सीट होने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाने को मजबूर रही है।
पर आज नीतीश कुमार खुद मजबूर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि आखिर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर अचानक भारतीय जनता पार्टी के पास क्यों चले गए, जबकि वे इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के दावेदार खुद को मान रहे थे। उन्होंने इंडिया गठबंधन की कई बैठकें भी की। इसके पीछे कारण यह है कि नीतीश कुमार एक डरे हुए नेता हैं और उनको डर लगा था कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर विधायकों को तोड़कर अपने पाले में किया और सरकार बनाई, नीतीश कुमार को भी इस बात का पूरी संदेह था कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी ऐसा करेगी और नीतीश कुमार के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे और नीतीश कुमार अकेले रह जाएंगे। भाजपा से अपनी पार्टी जदयू को बचाने निकले नीतीश कुमार अब पार्टी भी शायद बचाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करके दिल्ली की राजनीति कर सकते हैं, मोदी के साथ मंत्री बन सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को बिहार सौंप सकते हैं। आखिर नीतीश की इस रणनीति के पीछे कौन हो सकता है? माना जा रहा है कि बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और इस समय जदयू से राज्यसभा पहुंचे हरवंश जी, जो कि इस वक्त राज्यसभा के उपसभापति भी हैं, उन्होंने मोदी और नीतीश कुमार के बीच एक सेतु का काम किया और खुद हरवंश सिंह भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहने की इच्छा रखते हैं। उनकी इच्छा है कि वे आगे चलकर राज्यसभा के उपसभापति से ऊपर उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। इसके लिए वे नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के पाले में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार जिस ढंग से कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, यह तय है कि बिहार में जदयू एक तरह से खत्म सा है। अब देखते हैं कि नीतीश कुमार और गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी का समीकरण किस तरह का रहा है। 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उस बैठक के पहले अखबारों में भारतीय जनता पार्टी ने एक विज्ञापन दिया जिसमें नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए दिखाई दिए थे। इस विज्ञापन से नीतीश कुमार इतने नाराज हुए अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को लेकर कि उन्होंने वो भोज ही रद्द कर दिया था। यानी कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ फोटो छपने के कारण उस भोज को रद्द कर दिया था। नीतीश कुमार अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि चमकाने और नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक बताने के लिए भोज रद्द करने तक ही नहीं रुके। उन्होंने 2008 में बिहार के कोसी में आई बाढ़ में गुजरात सरकार की तरफ से मिली 5 करोड़ की सहायता भी लौटा दी। इस सहायता को लौटाते हुए भी उन्होंने ये कहा कि हम ऐसी किसी सरकार से जो कि धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है उससे सहायता नहीं लेते। लेकिन इसके बाद अचानक से सब कुछ बदलता है। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन 2015 में बिहार में फिर सरकार नीतीश कुमार ही बनाते हैं। ये सारे समीकरण देखते हुए इस सब को आगे समझने के लिए हम आगे आपसे और बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार इस वक्त बिहार की राजनीति में बेगानी शादी में नीतीश कुमार दीवाना की भूमिका में ही है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।